जय जगन्नाथ। जय पंचसखा। सत्य मालिका का और एक नया अध्याय को सबको प्रणाम और स्वागत। आज विचार रखेंगे भगवान कल्कि देव के निर्देश में कैसे सत्संग और सभा कार्य हो रहा था। जहां जहां सत्संग यानी सभा हो रहा था वहीं पर भक्त लोग किससे किसे जा रहे थे और भगवान किसी को क्या दायित्व दिए थे। माँ भगवती, माँ मंगला, माँ तारिणी, ऐसे बहुत सारे जगह में उड़ीसा में सत्संग हुआ है। और जहां जहां सत्संग होता था भगवान कैसे सबको अपना दायित्व दिए थे और भक्त लोग आनंद में भगवान का ये पवित्र लीला को अनुकरण करते थे और उनका अंदर एक दिव्य खुशी और दिव्य आनंद था। जिस मंडल में सभा हो रहा था इस मंडल का तरफ से एक निमंत्रण आ रहा था। कब से कितना दिन के लिए कौन सा स्थान पर कैसे सत्संग होगा, प्रभु भगवान कल्कि देव स्वयं दीन धार्य कर रहे थे और इसी हिसाब से जितना देवा देवी मंदिर है निमंत्रण किया जाता था। और भगवान किसी को क्या दायित्व दिए थे सत्संग में। जो सभा कार्य है इसी सभा कार्य में मुख्य दायित्व है सभापति का। सभापति कौन है? जो सुधर्मा महासंघ का सभापति है वो है पांडव कुमार परिड़ा, यानी पांडव भाई सभापतित्व तो करते थे। जब सभा कार्य शुरू हो रहा था तब पांडव भाई का दायित्व है कि वो सभा को परिचालन करे और सभा कार्य को आरंभ करे। प्रभु ने बाणपुर मंडल का कुना भाई को दायित्व दिए थे प्रभु जी का पूजा कार्य करने के लिए और जो प्रभु जी को सजाना, धूप दीप नैवेद्य भोग लगाना, ये सब कार्य कुना भाई बाणपुर मंडल का है वो अच्छा तरह से दायित्व ले रहे थे और उनका साथ में दिवाकर भाई वो दोनों साथ में मिलकर पूजा कार्य को संपादन कर रहे थे। आज तो बड़ा दुख का बात है, दिवाकर भाई आज हमारे साथ नहीं है। इतना अच्छा लोग थे, कोई परिकल्पना भी नहीं कर सकते और इससे प्रभु के लिए कितना प्रेम कितना भाव उनका था, उनका समकक्ष कोई हो सकता है नहीं हो सकता है हमको मालूम नहीं है। भगवान का कृपा उनका पर बहुत था, परंतु द्वारिका का सभा को ये गए थे, उसका बाद उनका शरीर धीरे धीरे खराब हो गया, वो भी यह लीला छोड़ के चले गए और अभी सत्संग का माध्यम से हम उनको प्रणाम करते हैं। और रघुनाथ भाई जो विष्णुपुर मंडल का मंडल अधिकारी है उनका दायित्व क्या है? उनका दायित्व है उनका मंडल में बहुत सारा भाई लोग और माँ लोग हैं, वो सब सरल लोग हैं, गरीब लोग हैं। जहाँ भगवान का सत्संग हो रहा था वो सब जगह पर जा रहे थे। 2 दिन पहले 3 दिन पहले जाएंगे, प्रभु जी का कार्य करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे और गांव का परिभ्रमण का कार्य करेंगे और फिर सत्संग का बाद फिर वापस घर को आएंगे। ये बहुत बड़ा दायित्व निभा रहे थे। और एक तो भैया थे बाणपुर मंडल का, वो है सुक भाई और सत्संग में सुक भाई का बहुत बड़ा भूमिका है। सुक भाई क्या कर रहे थे? सुक भाई नाम भजन गा रहे थे और सुक भाई का जो जयकार ध्वनि है वो जयकार ध्वनि बहुत अच्छा से देते। भगवान कल्कि जी को बहुत आनंद आ रहा था और ये प्रारंभ में, बीच में और सत्संग का खत्म होने का बाद वो जयकार लगाता थे। और पद्म भाई और भगवान भाई ये दोनों भाई खलीकोट मंडल का, और उन दोनों भाई का दायित्व कुछ भाई लोगों को लेकर वो सबके लिए प्रसाद बना रहे हैं। और संसार में जितना लोग हम देखे हैं आज तक प्रसाद बना रहे हैं सबसे अच्छा प्रसाद बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रभु जी के लिए उनका भाव और भक्ति पूर्ण समर्पण भाव है। और अभी और जीवन में हम देखे आज तक जितना बार वो रसोई किए हैं, प्रसाद बनाए हैं, कभी कम नहीं हुआ। ये भगवान का उनका ऊपर इतना कृपा है।
कभी भी कम नहीं हुआ है। और आज दुख या परिताप का विषय है, भगवान भाई का तबीयत बहुत खराब है, अभी वो मेडिकल में है और निवेदन करते हैं सत्संग का माध्यम से हर भक्त भाई और माँ लोगों को, और भगवान कल्की देव को प्रार्थना करते हैं उनका तबीयत ठीक हो जाए, क्योंकि वो अभी कैंसर में पीड़ित है। और महापुरुष लिखे थे, भकतंकु नाना कसण पड़िब और न जल न मिलिब तेबे दासरथी मृछ संहारकु निश्चय बाहर होइब। महापुरुष अति सुंदर भाव में वर्णन किए, भक्तों नाना कसना पड़िब और न जल न मिलिब। जो भक्त लोग हैं उनको बहुत दुख और कष्ट पड़ेगा, और ऐसे कष्ट ऐसे दुख होगा जिस वजह से अन्न जल भी नहीं मिलेगा। उसका मतलब ये अन्न जल भी पान नहीं कर पाएंगे। किसी का शारीरिक रूप में कष्ट होगा, किसी को मानसिक रूप में कष्ट होगा, किसी को निंदा अपनिंदा मिलेगा, और भक्त लोग इतना इतना कष्ट में रहेंगे। तभी भगवान कल्की देव धर्म संस्थापना कार्य करेंगे। जब तक ये भक्त लोगों को इतना दुख कष्ट ना होगा, तब तक प्रभु धर्म संस्थापना कार्य नहीं करेंगे। जो शास्त्र में लिखे थे आज एक एक करके घटना हो रहा है, और बहुत सारा भक्त लोग हैं जो हर दिन हर समय रोते हैं। जो सब सच्चा भक्त है उनका पैसा से प्यारा नहीं, किसी धन से प्यारा नहीं, वो केवल प्रभु के प्यार के लिए प्यारा है। और तब तक बैठे हैं कब प्रभु धर्म संस्थापना कार्य करे, ये भक्त लोगों को उद्धार करेंगे और दुष्ट लोगों पाप लोगों को विनाश करेंगे। इस दिन को प्रतीक्षा करके हर दिन भक्त लोगों का आंख से आंसू निकलता है। यही है परम भक्त, जिन लोगों ने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं, ये सारा विश्व का स्वार्थ में अपने जी जान को लगा रहा है, अपना जान को लगाते हैं और प्रभु जी को स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, निवेदन करते हैं। तो इतना बड़ा आनंद का बात हो रहा था। सभा में भक्त लोगों को सब दायित्व मिल रहा था, और पंडित भाई सभा कार्य को आरंभ करेंगे, फिर पिताजी ने प्रवचन शुरू करेंगे, हम उनका साथ में रहेंगे, और सभा खत्म होने का बाद फिर सभापति यानी पंडित भाई सभा कार्य को समाप्त करेंगे। ये था प्रभु जी का सभा का जो तरीका है, सभा का नियम। और इसी हिसाब से जितना भी उड़ीसा में सभा हुआ है, सब सभा कार्य इसे चल रहा था। ये बहुत बड़ा आनंद का बात। परंतु आज जो सभा चल रहा है गुजरात का सभा का बाद, सभापति सभा कार्य को नहीं जाते, अर्थात पांडव भाई कोई भी सभा को नहीं जाते हैं, तो सभापति का बिना सभा कार्य होता है। और भगवान कल्की देव जहां पर सभा होने के लिए बोले थे, अभी तक इसी जगह पर सभा नहीं हो रहा है। और महाप्रभु सबका सामने बोले थे, पद्मा सबसे अच्छा होगा वृंदावन में और प्रयाग में सभा करना, क्योंकि उधर बहुत सारा भक्त लोग हैं। आप देखोगे किसी का विरोध में हम नहीं बोलते हैं। ये कलियुग का प्रभाव इससे हो गया है, जहां पर सभा होने के लिए प्रभु जी का इच्छा था और प्रभु स्वयं बोले थे, अभी तक वही जगह पर सभा नहीं हो रहा। ये कलियुग का बहुत बड़ा प्रभाव है। और जो जो जगह पर सभा हो रहा है, इधर ज्यादा भक्त नहीं है। स्पष्ट रूप में भगवान कल्की देव स्वयं बोले हैं। और आप लक्ष्य करो, जितना भी भक्त लोग आए हैं सब सभा से नहीं आए। प्रभु जी यूट्यूब का माध्यम से और किस भक्त लोगों का माध्यम से भगवान उनका बारे में भक्त लोगों के पास ये खबर पहुंचाते हैं। उसका बाद भक्त लोग भगवान का बारे में जानते हैं। किसी को स्वप्न भी दर्शन दिए हैं, स्वप्न में सब कुछ भूले हैं, तभी भक्त लोगों का मन में भगवान के लिए भक्ति प्रेम और सारा जानकारी मिला है। ऐसे ऐसे सब भक्त लोग का मिलन होता है। परंतु इतना भक्त का मिलन हुआ, 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। क्यों? कि सब भक्त यूट्यूब में देखकर और कांटेक्ट करके
सब लोगों का मिलन हो रहा था, सत्संग हो रहा था, फिर सब लोग भगवान को दर्शन करने के लिए आते थे। अभी सत्संग में, सभा में करोड़ करोड़ रुपया खर्च होता है, उसका क्या सुफल है हम नहीं जानते, प्रभु का क्या निर्देश है उनका बारे में भी हम नहीं जानते हैं, तो हम बोलना भी गलत होगा। परंतु ये हम जानते हैं, प्रभु जी जिस स्थान पर सत्संग होने के लिए बोले थे और महाप्रभु जी का जहां पर इच्छा था, वहीं जगह पर दो जगह जहां पर प्रयाग और वृंदावन में सभा करने के लिए इच्छा था, वो अभी तक नहीं हुआ है। और एक बात, एक गंभीर प्रसंग है, कुछ भाई और माँ लोगों ने फोन करके बताए हैं कि बहुत सारे लोग सत्संग को जाते हैं, सभा को जाते हैं, वो सही बात है, परंतु अपना परिवार, अपना पति, पत्नी, पिता, माता से परमिशन लेकर जाना जरूरी है। क्योंकि बहुत लोगों प्रभु का कार्य के लिए अगर आते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, जैसे मत नहीं आओ हम नहीं बोलते हैं, प्रभु जी का कार्य के लिए आओ, धर्म का प्रचार करो, सत्संग आओ, सभा कार्य करो, हम मना नहीं करते हैं, परंतु आपको अपना परिवार का अच्छी तरह से देखभाल करना बहुत जरूरी है। किसी का पिता माता तबीयत खराब है, किसी का बच्चा है, किसी का बीवी है, किसी का पति है, जो दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग हर दिन हर समय भगवान का नाम पे प्रचार करोगे तो अपना परिवार को कौन देखेगा? अपना परिवार को तो देखना आवश्यकता है। भगवान आपको क्यों दिए हैं आपका परिवार? भगवान भी अपना परिवार छोड़कर चले जाते हैं क्या? भगवान भी अपना परिवार में है, आप भी अपना परिवार में रहो। और जो सबसे बड़ा सत्संग है, अपना परिवार का साथ सत्संग करो, अपना पिता माता के साथ सत्संग करो, अपना बीवी अपना पति के साथ सत्संग करो, अपना बच्चा लोगों के साथ सत्संग करो। ये सबसे बड़ा सत्संग है। हम किसी को दिखाने के लिए जो सत्संग करते हैं, ये सत्संग गलत है। जब हम हमारा परिवार का आत्मा को कष्ट देके, दुख देके किसी सत्संग को जाते हैं, तो ये हमारे लिए लाभ नहीं होता है, ये हमारे लिए क्षति होता है। और एक बड़ा बात, भगवान का कार्य करने के लिए भक्त लोग को एक एक रुपया को इकट्ठा करके देते हैं। जाने और अनजाने में यदि हम भगवान का कार्य करते हैं तो किसी भी तरह से एक रुपया नहीं लेना चाहिए। यदि हम पैसा लिए तो वो सेवा नहीं हुआ। और भगवान का कार्य के लिए जो जो भक्त दिन रात परिश्रम करके भगवान के लिए समर्पण करता है, इसी समर्पण अर्थ यानी सेवा को यदि एक दूसरा भक्त उसको ग्रहण करेगा तो सबसे बड़ा पाप होगा, वो सेवा नहीं होगा। एक भक्त तो एक ही है, भक्त एक भगवान का कार्य के लिए श्रम दान करेगा, अर्थ दान करेगा, और दूसरा भक्त श्रम को सेवा का कर लेगा और अर्थ को अपना प्राप्त के हिसाब में लेना, ये बहुत बड़ा पाप और अपराध है। ये काम यदि कोई भाई और माँ लोग करते हैं, हम निवेदन करते हैं, ऐसा कार्य मत करो। ऐसा कार्य करने से ये बहुत बड़ा पाप और अपराध होगा। उड़ीसा और भारतवर्ष में बहुत सारा लोगों का परिवार ऐसे नष्ट हो गया है। महापुरुष और भगवान कल्कि का नाम पे बहुत सारा जगह पे बहुत सारा घोटाला हो रहा है। इसी वजह से बहुत लोगों का परिवार बिगाड़ हो गए हैं। तो जो जो कार्य भगवान हमको सच में बताए हैं, इसी कार्य को हम ठीक से निभाना, ये सबसे बड़ा बात है। हम यदि सत्संग करते हैं तो पहला बात हमें सत्य बोलना जरूरी है, और सत्य नहीं बोल के, झूठ बोल के हम अपने को बड़ा करने के कुछ लाभ नहीं है। अभी जो सेवा चल रहा है, दिखाने के लिए सेवा चल रहा है। ऐसा कर्म करो, ऐसा सेवा करो, भगवान का जैसे प्रिय पात्र बन जाओ। भगवान का साथ जो लोग हैं उनका प्रिय होने के लिए कभी चेष्टा मत करो। हमको ऐसा कर्म करना चाहिए कि भगवान का प्रिय होना चाहिए। हमको ऐसा कर्म करना चाहिए भगवान हमारा साथ, हमारे हृदय पर रहे। हम भगवान के पास रहने के लिए वो जरूरत नहीं है। क्यों? हर दिन हर मनुष्य सब कुछ नहीं कर पाता है। एक दिन उसका हिसाब भी खत्म हो जाएगा, और इसी दिन उसको पुरस्कार मिलेगा या तिरस्कार मिलेगा, किसी को भी मालूम। क्यों? ये कली का इतना बड़ा प्रभाव है, बचना बहुत मुश्किल है। ये सत्संग खत्म करने से पहले हम सभी को निवेदन करते हैं,
और प्रणाम करते हैं। जो जो लोग अधर्म रास्ता पे है, गलत रास्ता पे है, सब सुधर जाएगी, क्योंकि ये कली का संहार का लीला बहुत जल्दी शुरू हो गया है और अगले समय पर भयंकर रूप लेगा। बहुत सारे साधु संत लोग थे, ये गलत कार्य करने के बाद वो अरेस्ट होकर जेल गए हैं और बहुत सारे लोग अगले समय पर जेल जाएंगे। हम किसी का बुराई हो कभी चाहता नहीं है। यदि भगवान कल्कि को निंदित करने के लिए कोई भी व्यक्ति चेष्टा करता है, भगवान कल्कि देव का कर्म में कोई भी व्याघात करेगा तो क्षमा करेगा, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। इतना दिन हमारा जीवन है, तब तक राम कार्य करने से हमको कोई रोकेगा नहीं। यदि हमारा जान चले जाए फिर परंतु हम निवेदन करते हैं सभी को, ऐसा कर्म मत करो जिस कर्म से भगवान को निंदित होना पड़ेगा और भगवान आप लोगों की वजह से सब लोग भगवान को निंदित करेंगे। आज के लिए सत्संग को वहीं पर विराम देते हैं। जय जगन्नाथ, जय कृष्ण।